चलो इस वीडियो में बात करते हैं साइलेंस मूवी के बारे में, जो कि Z5 पे रिलीज हुई है और जिसके लीड रोल में है मनोज वाजपेयी, प्राची देसाई। इसके अलावा और भी कई सारे कैरेक्टर्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्पॉइलर जैसा हो जाए। आई होप कि आपने देख लिया होगा और अभी आप जानने के लिए आए हो कि एग्जैक्टली ये कंटेंट कैसा लगा सबको। तो भाई उसी बारे में बात करने वाला हूं और हो सकता है कि इसमें आपको कुछ लूप होल्स भी दे जाऊं मैं। तो अगर स्पॉइलर मिल जाए देन आई एम वेरी सॉरी विद दिस। और टेंशन मतलब स्पॉइलर आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं मिलने वाला है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो चलो यार सीधा बात करते हैं कि एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि पूजा नाम की एक लड़की है जिसकी डेड बॉडी जो है हाइकिंग करते समय एक पहाड़ी के ऊपर में मिला ट्रैकर लोगों को। जो भी लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं उन लोगों को मिला। स्टार्टिंग बहुत ही हैपनिंग सी थी, उसके बाद से लाश का मिलना और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का शुरू होना, ये सारी चीज दिखा दी जाती है। कहानी में जैसे आगे बढ़ते तो पता चलता है कि वो किसी जज की बेटी है जिसका मर्डर हो चुका है और वो कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था, क्योंकि उसके सर पे लगे चोट के निशान जो है बहुत कुछ कहानी बता रही थी। अब इसके बाद से सबसे पहले शक के घेरे में अगर कोई आते हैं तो हमारे एमएलए साहब, जिनका नाम रवि है। रवि का कैरेक्टर आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करके रखेगा स्टार्ट टू एंड, ताकि आप पकड़ ना पाओ कि एग्जैक्टली कल्प्रिट कौन है, सस्पेक्ट कौन है। अब इसके बाद से बात करते हैं मनोज वाजपेयी की। मनोज वाजपेयी की जो एंट्री है आप सभी के लिए प्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि इस तरह की कहानी में एक पुलिस ऑफिसर का एंट्री कैसा होना चाहिए वो स्वाभाविक सी बात है। मतलब हमेशा से एक ही फॉर्मूला तो आजमाया गया है। यकीन मानो जब इस 2 घंटे के कंटेंट को मैं देख रहा था, इसका जैसे 15-20% मैंने कंप्लीट कर दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पकाओ चल रहा है, बिल्कुल भी इसमें कुछ नयापन नहीं है। अगर इसकी एंडिंग सही तरह से नहीं हुई, मतलब इसमें सही ट्विस्ट एंड टर्न और थ्रिल नहीं मिला, तो भाई पूरा का पूरा बकवास, पूरा टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से। सो फाइनली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है और पूजा के डैड जो जज है वो खास करके मांग करते हैं कि मनोज वाजपेयी खुद इस केस को हैंडल करे और खुद जो है किलर का पता लगाए और उनकी बेटी के किलर का पता लगाए। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है बहुत अलग अलग लेवल पे और हर एक फ्रेम पे जो है आपको एक अलग अलग लीड मिलते हुए नजर आते हैं कि भाई लीड की वजह से आप बने हुए रहोगे, वरना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो सकता। अब इस चीज के पीछे में डायरेक्टर ने अपना पूरा दम लगाया है और आने वाले सभी सीन्स के साथ में आप बहुत ही अच्छे से जुड़ जाते हो। लेकिन आपने अगर कई सारे मूवीज देख लिए हैं और कई सारे कंटेंट इस तरह के देखे तो आपके लिए बस यही रहेगा कि भाई कुछ नया दिखा दो। मैं बात अपनी कर रहा हूं कि भाई मैं हफ्ते में ना जाने कितने सारे कंटेंट देख ले रहा हूं और एक ही जॉनर का कई सारा कंटेंट जब देखता हूं तो पकाऊ सा लगता है। लेकिन आप अगर कभी कभार देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक सा हो सकता है। अब बात करते हैं इसका मेन जो टाइटल है साइलेंस, उस साइलेंस नाम का इस पूरे केस से क्या लेना देना है। और टाइटल के नीचे में जो एक लाइन लिखा हुआ है कि साइलेंस कैन यू हियर इट, भाई कैन यू हियर इट को मैं चेंज करना चाहूंगा कैन यू सी इट। ऐसा क्यों बोला मैंने, वीडियो को एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको सुन करके हंसी भी आएगी। और अगर आपने कंटेंट देख लिया है तो आपको भाई बहुत ज्यादा हंसी आएगी कि ये आपने सोचा ही नहीं होगा। देखो पूरा इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चल रहा होता है, आप अगला स्टेप जो है खुद ब खुद पता कर लोगे कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन किस तरफ मुड़ने वाली है। लेकिन जैसे ही इस फिल्म के एंड तक पहुंचोगे, यानी लास्ट के 10-15 मिनट जब रहेंगे, तब और आप फटाफट गेस करना शुरू कर दोगे और आप सारी चीजों को जोड़ना शुरू कर दोगे। यही एक खास बात है इस पूरे कंटेंट की, वरना इसमें कुछ भी नया देखने लायक नहीं है। मनोज वाजपेयी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने बागी फिल्म में अपना रोल निभाया था, इसके अलावा सत्य में विजेते में जैसा रोल निभाया था, फैमिली मैन में जैसा रोल निभाया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है। जिस तरह से वो गाली देते हैं, जिस तरह से अपना रौब झाड़ते हैं और जिस तरह से वो प्यार से बेइज्जती करते हैं, वो देखने लायक रहता है। अगर इस चीज के आप फैन हो तो जब जब मनोज वाजपेयी स्क्रीन पे आएंगे आपको खुशी होगी, आप एंजॉय करोगे। अब बात करता हूँ उस सीन के बारे में जो कि पूरे कंटेंट को जो है कचरा कर जाने वाला है। देखो सबसे पहले आपके नजर में शक के घेरे में एक इंसान आ जाएगा फर्स्ट फ्रेम ऑफ द मूवी, उसके बाद से लास्ट फ्रेम तक भी उसी पे चलता रहेगा और लास्ट फ्रेम में जो राज खुलेगा उसके बारे में आप बोलोगे यार ये क्या चुतियाप है। और उसके बाद से जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद में आप एक चीज रियलाइज करोगे कि इन लोगों को इतना टाइम नहीं लगता एक कल्प्रिट को ढूंढने में, अगर ये लोग सही से इन्वेस्टिगेशन करते तो। मैं बात कर रहा हूं कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं चेक किया। और अगर कहोगे कि सीसीटीवी था ही नहीं तो भाई एक एमएलए के घर के बाहर में सीसीटीवी का ना होना मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है। शायद इन लोगों ने क्राइम पेट्रोल नहीं देखा है। Z5 वालों को कभी सोनी एंटरटेनमेंट के चैनल में जाना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि पूरा क्राइम पेट्रोल सिर्फ 2 चीज के ऊपर में बेस होता है, एक कॉल रिकॉर्ड और दूसरा सीसीटीवी फुटेज। यानी 1 घंटे के पूरे एपिसोड में स्ट्रगल करने के बाद एंड में हल कहां से मिलता है भाई, सीसीटीवी फुटेज और कॉल लॉग से। सीरियसली कह रहा हूं। तो भाई पूरा आप जैसे देखोगे तो एंड में आप रियलाइज करोगे कि स्टार्टिंग में इन लोगों ने अगर सीसीटीवी देख लिया होता
तो इतना टाइम नहीं लग रहा होता और इतनी गंदी तरीके से मनोज वाजपेयी को धमकी नहीं दिया जा रहा होता कि नाउ यू आर सस्पेंडेड। हाँ बिल्कुल, यकीन मानो ऐसा मुझे फील हुआ है। अगर आपने देखा है तो क्या इस पॉइंट को नोटिस किया है? अगर किया है तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आपने कब सोचा था कि इन लोगों को सीसीटीवी देख ही लेना चाहिए, या फिर एंड में आपको पता चला कि यार इन लोगों ने सीसीटीवी क्यों नहीं देखा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर इस कंटेंट के बारे में पूछोगे कि ये कंटेंट देखना चाहिए या नहीं चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए। बस दिमाग से निकाल देना कि पूरे कंटेंट के अंदर में कुछ नया देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन आप घुस के जरूर देखोगे एक एक शॉट को, ताकि आपको पता चले, आप भी जुड़ जाओगे कि मुझे भी पता करना है कि ये किलर है कौन। सो इस रीजन की वजह से आपको देखना चाहिए और 100% देखने के बाद आपको मजा आएगा। बस अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर एंड में कचरा हो जाएगा, जैसे मेरा हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।